जो दान बिना सत्कार के कुपात्र को दिया जाता है वह तामस दान कहलाता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जो चीज़ें हमारे दायरे से बाहर हों उसमें समय गंवाना मूर्खता ही होगी। इस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करता है। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है। मन इसका लगाम है तथा इंद्रियों घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की गति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है। मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना दूसरे शरीर में ले जाती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब में आप इतना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समाज लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। अहंकार, घमंड, क्रोध और निरुष्टता से अज्ञान से उत्पन्न हुई आसुरी प्रकृति के लोगों के गुण हैं। इनका त्याग करना ही हमारे अच्छा इंसान बनता है। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार ही नहीं है उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। विषयों वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से ही उसकी जुबान ही करवाती है। हे अर्जुन, अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा शरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उसके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। सफलता की राह तक ले जाए संदीप माहेश्वरी के ये प्रेरणादायक विचार जानिए कौन है वो। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। माफ़ करना और शांत रहना सीखिए। ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज़ सुख होगा। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय लेने नहीं देती हैं। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कार्यों से महान बनता है। भागवत गीता हमें ये सिखाती है, बिना फल की कामनाएं की सच्चा कर्म है। ईश्वर शरण में समर्पण वही केवल धर्म है। गीता में लिखा है, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। चुप रहने से बड़ा और कोई जवाब नहीं है और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना कहीं और है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। उन्हें रोना भी पड़ता है जो बेजुबां दूसरों को रुलाते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई प्रकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आत्म इच्छा से अपमानित ना करें। इच्छा एकमात्र स्वयं का मित्र होता है और इच्छा ही एकमात्र स्वयं का शत्रु है।
अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए। अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। जो होने वाला है, जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है, उस समय मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए कि भी भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है। ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय लेना नहीं चाहिए। तराशने वाले पत्थरों को भी तराश देते हैं, ना समझ हीरों को भी पत्थर करार देते हैं। जिनका हो सके अपने मन को मारे, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल 2 लोग जानते हैं, एक परमात्मा और हमारी दूसरी अंतरात्मा। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न परलोक में। मनुष्य हमें अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। जिसे कह दिया जाए वो शब्द होता है, जिसकी अभिव्यक्ति ना हो पाए वह अनुभूति, और जिसे चाहकर भी ना कहा जाए वो होती है मर्यादा। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करे और ना ही अपने धन का। गीता में कहा गया है कि जब सत्य की या असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। इतिहास कहता है कि कल सुख था, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज़ सुख होगा। प्रेम के विस्तार के लिए हृदय से अहम का विसर्जन आवश्यक है, क्योंकि प्रेम के धागे से यदि हम के गांठ पड़ जाए तो प्रेम के प्रसाव का मार्ग स्वतः ही अवरुद्ध हो जाता है। बीते हुए काल और आने वाले काल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा। जो होता है अच्छा ही होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद लो। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और उजाला करता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित करता है। अगर तुम शंका में ही डूब रहते हो तो तुम्हारे रिश्ते की लंका बहुत जल्द जलने वाली है।